50% महिला इसमें जुड़े हुए हैं, 25% वार्ड पंच और 25% नल कनेक्शनधारी जुड़े हुए हैं। 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जल कर वसूली कर हम जमा करते हैं। पेयजल समिति के प्रमुख कार्य है योजना संरक्षण का और जल कर संग्रहित करके उन पैसों का हिसाब रखना। स्थानीय संस्थाओं की मदद से इन पेयजल समितियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना, हिसाब रखना, योजना का तकनीकी रखरखाव, पानी की गुणवत्ता की जांच, समुदाय को जल कर अदा करने के लिए प्रोत्साहित करना जैसी प्रवृत्तियों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमें ट्रेनिंग दी गई, जिसके दौरान हमने ये सीखा कि जल का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो हम घर घर जाके पानी का टेस्ट करते हैं और जो कर वसूली करते हैं मासिक, उसका लेखा संधारण करना सीखा, जिससे हम जो समिति का हिसाब किताब है वो अच्छे से रखते हैं। इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से कई बेहतरीन परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा जिले की मुंगेर ग्रामीण समूह योजना में पिछले 3 सालों से योजना में शामिल सभी 30 गाँव से 100% जल कर राशि जमा की जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मुंगेर ग्रामीण समूह योजना के एकल बिहारी गाँव में मासिक जल कर जमा करने हेतु ग्राम समिति का कार्यालय बाजार चौक उमरनाला में खोला गया है। इतना ही नहीं, नल जल संग्रहकर्ता को ड्रेस कोड भी दिया गया है। इन सभी प्रयासों से मुंगेर के लाभान्वित गाँव के ग्रामजन काफी खुश हैं। तो कोई दूसरा गाँव लड़की मांगने के लिए जाते, बोले तुम्हारे गाँव में पानी नहीं देते है। पहले नल नहीं था तो बच्चे लोग शंकापुर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। 1 किलोमीटर से डबल गुंडी से, छोटी गुंडी से हम पानी लाते थे। पानी भरने के लिए सुबह 3 बजे रात को उठ के जाते है ना, लाते हम थक जाते थे घर चढ़ने में, तो घर करके उतार के बैठते, फिर दूसरी खेत गए तो 12 बज जाए, तो फिर इधर काम करता हूँ। एक दिन में 3 बार पानी लाते थे। अब ये डर आने से कुछ ऐसा सुबह हो गया है कि हम घर से बाहर नहीं जा रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोग समय पर पढ़ाई कर रहा है, हमारा भी समय पर घर का काम हो रहा है। अपने रिश्ते भी आने लगे, मांगने वाले भी और देने वाले भी। हमारी बहू बेटे, हमारा परिवार भक्त। हमारे गांव में गंगा मैया आ गई ना, तो भगवान ने दर्शन दे दिया, ऐसा लगा हमको। हमारा कईयों जन्म का जो पाप था वो बिल्कुल पाप मुक्त हो गए हम। दूरियां कम हुई है, मंजिल अब पास हुई है, गांव में खुशहाली छाई है, क्योंकि नल से जल की धारा अब हर घर तक आई है। देखिए, हमें इस काम के लिए गांव के बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ना है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते दादाजी। अरे बेटी सरिता, हॉस्टल से कब आई? चाचा जी, मैं कल शाम को ही आई हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। सरपंच काका, मैं घरों में नल से साफ पानी कब आएगा? जल्दी आएगा बेटी, मगर ताकि हम सभी जानते हैं कि बड़े काम को करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत होती है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यही तो सामुदायिक सहभागिता है। सामुदायिक सहभागिता? हाँ, सामुदायिक सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे तभी तो हम इसके साथ जुड़े हुए बाकी कामों को पूरा कर पाएंगे। देखिए, वाटर सप्लाई स्कीम के कार्य में आपको 3 चरणों में सहायता करनी है, जैसे कि योजना बनाना, योजना को लागू करना और पीने के पानी की व्यवस्था को लंबे समय तक गांव में बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी निभाना। अरे बेटी किरण, तुम तो इसी काम में लगी हो, जरा बताओ सबको। जी सरपंच जी, हम सबको मिलकर पानी समिति बनाएंगे। समिति और गांव के लोग मिलकर इंजीनियर साहब की मदद से ये एक्शन प्लान बनाएंगे। आसान शब्दों में बोलो तो हम सबको मिलकर गांव के लिए एक कार्य योजना बनाएंगे, ताकि ग्राम सभा की मंजूरी के बाद उसे लागू किया जा सके। सरपंच जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस काम का खर्चा तो सरकार ही करेगी ना? हाँ भाई, जल परियोजना में जितना खर्च होगा उसका 90 से 95% खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। हम गाँव वालों को इस खर्चे का 5 से 10% योगदान ही देना होगा। अरे भाइयों बहनों, गाँव वाले अपना योगदान नकदी, जमीन
निर्माण सामग्री